एक लड़की मोची के पास आई और कहने लगी, ओए मोची, मैंने कल तुम्हें 2 जूतियां दी थी, ठीक हो गई? मोची कहने लगा, जी मैडम जी, ये लीजिए 150 रुपए हो गए मैडम जी। मैडम कहने लगी, 150 इस काम के? ये काम 150 का तो नहीं लग रहा। मोची कहने लगा कि मैडम जबरदस्त क्वालिटी के सोल लगाए हैं, बिल्कुल कंपनी जैसे। लड़की कहने लगी, तू मुझे क्वालिटी के बारे में ना बता, ये ले 50 रुपए रख ले। मोची हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं मैडम नहीं, इससे ज्यादा मेरी खरीद है, मैडम समझने की कोशिश करो। लड़की बोली, 50 रुपए भी गनीमत समझो, रख लो ये। मोची फिर कहने लगा, मैडम जी ये तो बहुत कम पैसे हैं। लड़की 50 का नोट मोची के हाथ पर रखते हुए निकल गई और कहने लगी कि इतने में ही खुश रहो। मोची पीछे से आवाजें लगाता रहा, अरे मैडम सुनिए तो सही, ये पैसे कम हैं। लेकिन लड़की सुनी अनसुनी करके चली गई। अगले रोज वही लड़की दोबारा उस मोची के पास आ गई, जो बेचारा एक दरख्त के नीचे सड़क के किनारे अपनी रोजी के लिए बैठा हुआ था। पहुँचते ही लड़की मोची के सामने जूते फेंकने लगी और कहने लगी कि कल ही ये चप्पल ठीक करवाई थी तुमसे और आज फिर टूट गई है। मोची चप्पल को देखते हुए कहने लगा, मैडम ये वो चप्पल तो नहीं है जो मैंने ठीक की थी। लड़की चिल्लाकर कहने लगी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लड़का कहने लगा, नहीं नहीं मैडम, मैंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये वो चप्पल नहीं है जो कल बना कर दी थी। लड़की गुस्से में कहने लगी, ज्यादा जुबान न चला, चुपचाप होकर चप्पल ठीक करके दे। मोची बेचारा चप्पल ठीक करने लगा और लड़की को थमा दिया। चप्पल लेकर वो लड़की बगैर पैसे दिए हुए चली गई। मोची उससे कहने लगा, मैडम जी पैसे तो दे दें। लड़की कहने लगी कि किस बात के पैसे? कल जो दिए थे। तू यहीं रुक, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इतने में लड़की एक पुलिस वाले को साथ बुला कर ले आती है। वो पुलिस वाले को कहती है कि ये मुझसे बहुत बदतमीजी कर रहा है, गंदी बातें कर रहा है और उल्टी सीधी बातें करता है मेरे साथ। पुलिस वाला बेचारे मोची का सामान उठाकर फेंक देता है और कहता है कि आज शाम तक ये जगह खाली कर देना। मोची बेचारा रोने लगता है, इल्तिजा करने लग गया कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यही एक ठिकाना मिला था मुझे, मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस वाला गुस्से से कहने लगा कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे यहाँ नजर न आना वरना अंदर डाल दूंगा। मोची रोते रोते अपना सामान समेटता है और अपने बैग में डाल देता है और वहाँ से चल देता है। अगले ही कुछ दिनों के बाद वही लड़की रिक्शे से उतरती है। नीचे उतरते उसकी जूती टूट गई। ये इंटरव्यू के लिए जा रही थी, इसीलिए बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूं। पास से एक मोची आवाज लगाता हुआ जा रहा था, चप्पल ठीक करवा लो, चप्पल ठीक करवा लो। ये लड़की पीछे से भागने लगी और उसको आवाज देने लगी, अरे भैया रुक जाओ, बात तो सुनो। मोची जैसे ही पीछे देखता है तो उसी लड़की को देखकर कहने लगता है कि मैडम जी आप क्या चाहती हैं? लड़की कहने लगी कि मैं जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और मेरी चप्पल टूट गई है, इसे ठीक कर दो प्लीज, बहुत अर्जेंट है। मोची जूती हाथ में लेकर देखता है और कहता है कि नहीं हो पाएगा मैडम। लड़की कहने लगी, क्यों नहीं होगा? जितने पैसे लेने हैं ले लो, मैं दे दूंगी, बहुत अर्जेंट है, इसे ठीक कर दो जल्दी से। अब मोची की बारी थी, उसके जज्बात जाग गए और जज्बाती अंदाज में कहने लगा, मैडम जी यही तो आपका मसला है, आप क्या समझती हैं पैसे से सब कुछ मिल जाएगा? आपको कुछ अंदाजा है? आपने मेरी दुकान हटवा दी तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? आप तो मेरी दुकान हटवा कर चली गयी, लेकिन कभी सोचा कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या हाल हुआ? उसके बाद मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे दुकान लगाने की जगह नहीं मिल रही, लेकिन आपको क्या, गरीब मरता है तो मरे। लड़की उससे सॉरी बोलकर कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो और ये मेरी चप्पल ठीक कर दो। लेकिन मोची कहने लगा, मैडम ना तो मुझे आपकी चप्पल ठीक करनी है और ना मैं आपको कभी माफ करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लड़की वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि आज जो सुलूक किसी के साथ हम करेंगे, एक वक्त आएगा कि आपके सुलूक की आपको भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए हमें चाहिए कि किसी के साथ भी बुरा सुलूक ना करें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे इल्तिजा है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। रिजवानुल हक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।